व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अभी प्राइम मिनिस्टर की जो एहसास ट्रांसमिशन है उससे मैं वापस आया हूं। बड़ी मैसिव टेलीथॉन ट्रांसमिशन थी 3 घंटे की। धूप में भी हुई, छाँव में भी हुई, रात के अंधेरे में भी हुई, और उसमें अभी 2 घंटों में 3 घंटों में 55 करोड़ रुपया जो है वो इस ट्रांसमिशन से इकट्ठा हुआ है और 2 अरब से ऊपर वैसे प्राइम मिनिस्टर के फ़ंड के अंदर जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर से मुख्तलिफ सवाल पूछे गए ऑब्वियसली, और उन्होंने उसके जवाब भी दिए। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपने ये जो लॉकडाउन में नरमी की है और इस तरह आप ऐसा चीज़ों को खोल रहे हैं जिसमें मसाजिद भी हैं, तो डॉक्टर्स जो है वो उसमें बहुत परेशान हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑब्वियसली इस बात पे एडमेंट है कि पाकिस्तान जो है उसके मरूजी हालात को देखते हुए हमें लॉकडाउन को खोलना ही पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, स्मार्ट तरीके से। मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये भी कहा कि आज आपने सारे मीडिया को बुलाया हुआ है, राइवल मीडियाज़ को बुलाया हुआ है। अच्छी बात है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आपके साथ एक कॉज में हैं, सब लोग आपके साथ हैं, तो आप अपोजिशन को भी साथ मिला लें, उनको भी गले लगा लें। कोरोना वायरस के लिए हो सकता है उनसे आपको फंड रेजिंग भी मिले, आपको हेल्प मिले। तो खैर उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर अपोजिशन को मैंने बुला लिया, इनकी क़यादत को गले लगा लिया, तो ये इतना फ़ंड भी मेरे पास नहीं आएगा। ऑब्वियसली उनका इशारा करप्शन की तरफ था। और इन तमाम चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन कर भी लें तो कोरोना वायरस तो रुकेगा नहीं, हमें उस वायरस के साथ ही रहना पड़ेगा। तो इससे मुझे तासुर मिला है कि ये मेंटली तौर पे गवर्नमेंट की ये पॉलिसी हो गई है कि कम्युनिटी की इम्यूनिटी जो बनती है, इसे हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड कहते हैं, जिसके अंदर हर्ड इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है पूरी कम्युनिटी का, और उस तरफ गवर्नमेंट जा रही है क्योंकि हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। कोई लॉजिकल जवाबात बहुत सी चीज़ों की हुकूमत के पास नहीं होते, और आज भी नहीं थे और वैसे भी नहीं होते। एंड में मौलाना तारिक जमील साहब आ जाए, तशरीफ़ लाए, और उन्होंने जो है वो बड़ी रिक्कत अमेज़ दुआ भी पढ़ाई, लेकिन दुआ से पहले उन्होंने बहुत से नीम सियासी बयानात भी दिए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है वो झूठी भी है और वो फहश भी है, उन्होंने कपड़े भी उतार दिए हुए, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अकेले आदमी हैं जो दयानतदार भी हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो अकेले इस फ्रंट के ऊपर लड़ें। और उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अकेले लड़ें, उनके साथ कोई हाथ बटाने वाला नहीं, क्योंकि बगौर मौलाना तारिक जमील के सारा पाकिस्तान 22 करोड़ की आवाम जो है वो झूठी भी है, वो बेशरम भी है, वो बेहया भी है, और इसी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से वाई मर्ज़ आया है। तो ये सारी गुफ्तगू हुई। आज बड़ा ज़बरदस्त सेशन था। इमरान खान साहब की लीडरशिप पे बहुत लोगों ने ट्रस्ट किया, 55 करोड़ इकट्ठा हुआ, और 2 अरब से ऊपर प्राइम मिनिस्टर फंड में। ये प्राइम मिनिस्टर की ऑनेस्टी, ज़ाती ऑनेस्टी की भी दलील है। सरताज गुल साहब मेरे साथ मौजूद है, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है, चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं। राना साहब, मौलाना तारिक जमील साहब ने भी आज एक्नॉलेज किया प्राइम मिनिस्टर की खिदमात को। उन्होंने कहा कि एक अकेला आदमी है 22 करोड़ आवाम में जो सबसे ऑनेस्ट है, जो सबसे जो अकेले लड़ रहे हैं पूरे पाकिस्तानी अवाम के मसाइल, जो पाकिस्तान की गुनाहगार 22 करोड़ अवाम है बकौल मौलाना तारिक जमील के, उनके ख़िलाफ़ इमरान खान अकेले उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब कहने का मतलब ये था कि हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह आज हम बैठे हुए थे मीडिया वाले, तो आप भी मदद करें राना साहब, इस कौम को ज़रूरत है। आप प्राइम मिनिस्टर की मदद नहीं कर रहे होंगे, आप इस कौम की मदद कर रहे होंगे। जी देखें कामरान शाह साहब, वैसे तो आज थोड़ी देर मुझे भी देखने का इत्तेफाक हुआ है, और ख़ास तौर पे मौलाना साहब ने जो दुआ की है, और उस दुआ के दौरान आपकी भी हिचकी बंधी हुई थी, आपके भी आंसू निकल रहे थे, बाकी सब के भी आंसू निकल रहे थे। तो हो सकता है कि आपके आंसुओं की जो है वो वजह से जो है वो इस कौम के ऊपर अल्लाह ताला को मेहरबानी कर दे, और मौलाना ने आज जिस तरह से उन्होंने दुआ करवाई है, तो अब वक्त जो है ना वो दुआ का ही है। वो जिस तरह से होता है ना कि हॉस्पिटल में एक वक्त आता है कि जब डॉक्टर साहबान कहते हैं कि अब आप मरीज़ को घर ले जाएं, जाके इसकी खिदमत करें और दुआ करें। तो आज की जो गुफ्तगू हुई है वहाँ पे, उसे सुनने के बाद और उसके बाद जो फिर मौलाना साहब ने जो दुआ करवाई है, और जिस दुआ के ऊपर आप लोग भी सारे वहाँ पे मौजूद थे, और सभी यहाँ ये दुआ से पहले उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए राना साहब कि पूरा पाकिस्तान बेहया भी है और झूठा भी है, और इसलिए अजाब भी नाज़िल हुआ, प्राइम मिनिस्टर अकेले लड़ रहे हैं इस जंग को। ये दुआ से पहले के बयान आते हैं उनके, दुआ से थोड़ी देर पहले। जी। तो उससे तो फिर अब यही बात साबित होती है कि अब जो है सिर्फ
दुआ ही रह गई है कि अल्लाह ताला ही इस मुल्क और इस कौम के ऊपर अगर कोई रहम करे सो करे। बाकी अब हुकूमत से जो है ना वो तो कोई जो है उम्मीद नहीं की जा सकती। और ये जो ड्रामा आज किया गया है 3-4 घंटे का, और मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे का मकसद पता नहीं क्या था, वरना अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टोटल पूरे मुल्क से सिर्फ 8-10 आदमियों को बुलाए तो ये इस रकम से ज़्यादा, यानी 2.5-3 अरब से ज़्यादा, अब ये 2.5-3 अरब जो हैं इसमें से पता नहीं कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते। इसी तरह से 55 करोड़ इकट्ठे हुए हैं इस ट्रांसमिशन में। राना साहब मैं करेक्ट कर दूं आपको जी, 55 करोड़ इकट्ठे हुए हैं, 2.5 अरब इस ट्रांसमिशन में नहीं, 55 करोड़ इस ट्रांसमिशन में इकट्ठे हुए हैं जी। मैं आप करेक्ट कर दूं आपको, मैं गलत बयानी नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से। हाँ तो अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये तो अगर प्राइम मिनिस्टर 4-5 लोगों को बुलाते तो इससे कम से कम जो है वो 10 गुना रकम ज़्यादा जो है वो इकट्ठी हो सकती थी इसी फ़ंड के लिए, अगर इस फंड में रकम इकट्ठी करना मकसद होता। लेकिन क्योंकि मकसद कुछ और था, मकसद लोगों को बताना था कि आप लोग बेशर्म हैं, आप बेहया हैं, आप गुनाहगार हैं, और सिर्फ एक दयारतदार वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, एक ये मौलाना साहब हैं। तो अब मौलाना साहब की दुआएं हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो है वो पॉलिसियाँ हैं, तो बस आगे फिर जो है वो ये कौम जाने और कोरोना जाने। बस अब देखें अब इसके बाद आगे होता क्या है। बिल्कुल सही, ये आपका पॉइंट है जी। ज़रताज गुल साहिबा, थोड़ा बताइए गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की पॉलिसी पे चल रही है। ऑब्वियसली उन्होंने आज मौलाना तारिक जमील साहब की बात सुन रहा था और वो प्राइम मिनिस्टर भी आई थिंक एक्सेप्ट कर रहे थे जो वो फरमा रहे थे। कतई नज़र इस बात के, तो उन्होंने ये कहा कि ऑब्वियसली 22 करोड़ अवाम जो झूठी भी और बेहया भी है, इसलिए अजाब अल्लाह का नाजिल हुआ है और ये जो है अल्लाह ताला इनको दूर करेंगे। बिला शक व शुबा अल्लाह ताला जो है वो हर मर्ज़ को शफा देने पे कादिर हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए हमें ज़मीनी हक़ाइक़ भी सामने रखने पड़ेंगे। अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि उनकी मदद करता हूँ जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट मौलाना तारिक जमील साहब की अप्रोच पे चल रही है कि अब ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया है और वो इस वजह से आया कि ये कौम ही 22 करोड़ बेहिया है और झूठी है, तो फिर तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब वो तो फिर दुआएं सब मांगेंगे 22 करोड़ इससे होगा। या जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपने लॉकडाउन को जल्दी नहीं ख़त्म करना, आपने असेंबली की जगहों को जल्दी नहीं खोलना, या उससे होगा। क्योंकि डॉक्टर्स ने आज लाहौर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी हंगामी और कराची में भी की। ज़रा ज़रताज साहब लाहौर वाली भी आप सुन लें, उसके बाद ज़रा ये अप्रोच का जवाब दीजिएगा कि आप मौलाना तारिक जमील साहब की अप्रोच पे चल रहे हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कोरोना से निकलना, क्योंकि 22 करोड़ अवाम गलत है, यहाँ पे बेहिया है और उनको सज़ा दी गई है और झूठी भी है बकौल मौलाना तारिक जमील साहब के। और या ये इसकी कोई साइंटिफिक हमने रीज़न निकालना है, अल्लाह ताला ने जो हमें अक्ल अता की उसके ज़रिए। डॉक्टर से क्या कहा जी, आज सुनवाइए ज़रताज साहबा को भी और अवाम को। आज जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा, 10,000 से हमारे लोग ज़्यादा यहाँ पे अब इफेक्ट हो गए हैं। यकीन जाने ये हज़ारों में नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ये माफ़ करे, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो ज़रूरत है, जो दुनिया के साथ जो हो चुका है, दैट इज़ द लॉकडाउन पॉलिसी। तो हम ये समझते हैं कि इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मुअस्सर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अक़ीदत है उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। तरावी और नमाज ये मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए। द रीज़न बीइंग कि हम लोग वो जो उन्होंने बनाया कि 6-6 फुट के फासले रखेंगे, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, वो होने वाले नहीं है। हुकूमत को इसके ऊपर दोबारा गौर करना चाहिए। तो डे 58 से पाकिस्तान में सिचुएशन अमेरिका से वर्स है, तो इससे ज़हन में रखिए कि अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश ये है कि इस लॉकडाउन को प्रोलॉन्ग करें, इस लॉकडाउन को इफेक्टिव करें। जी ज़रताज साहब, आपने डॉक्टर की बात भी सुन ली और मौलाना तारिक जमील साहब की बात भी आपको बता दी। व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? थैंक यू कामरान शाह साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपके जो क्वेश्चन है उसके 3 पॉइंट्स है। मैं ज़रा पहले पॉइंट्स पे आ दूँ। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने 144 अरब का कैश एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया, उसमें ये जो आजकल इसी कोरोना वायरस की पेंडेमिक बीमारी की वजह से जो 30 लाख का एक और तखमीना लगाया है कि 30 लाख अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं, तो कम अज़ कम उनको भी 17,500 रुपये दिए जाएंगे, जैसे तनख्वाह अगर मिलती हो की सूरत में दिए जाएंगे। तो ये 52.5 अरब जो हैं बिलियन
ये मज़ीद उसमें ऐड हो रहे हैं 144 अरब जो कैश प्रोग्राम है, तो ये भी तकरीबन 200 बिलियन जो है वो कैश प्रोग्राम है, जिसमें हर शख्स का पता है कि कौन शख्स कहाँ रहता है, उसका ID कार्ड नंबर क्या है, वो किस एहसास के फालत से किस रिटेलर से कहाँ पे वो पैसे ले रहा है। और अभी तक जितने पैसे दिए गए हमें हर उस शख्स को वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उसके ऊपर जो है जो कंप्यूटराइज्ड हमारा सिस्टम है उसके ऊपर, ना वो मेरा रिश्तेदार है ना वो किसी का रिश्तेदार है, वो पाकिस्तानी लोग हैं और वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहे, तो उनको हमने ये पैसे दिए हैं। अब मैं आपके आती हूँ कि आपने जो डॉक्टर्स की वो आपने एक अभी ये वीडियो दिखाई है, तो ये जो डॉक्टर्स वाली है, एक तो सबसे पहली बात ये रखिए कामरान शाहिद साहब, जी मैं उसकी भी बात कर रही हूँ कि जो हमारे वो हैं जो हेल्थ मिनिस्टर KPK हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर पंजाब हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर फेडरल हैं, दे आर ऑल डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर है, पढ़े लिखे लोग हैं और बाकी दो भी इंतहाई कॉम्पिटेंट, तैमूर झगड़ा समेत बड़े कॉम्पिटेंट हेल्थ मिनिस्टर्स डॉक्टर हैं। ये खुद डॉक्टरों के डॉक्टर्स की सुनते भी हैं और तमाम हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग समेत जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंडर इस वक्त पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करती है, ये उसका हिस्सा भी हैं, जिसमें NDMA भी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेज में प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं, तो ये उसमें भी उनके सजेशंस हैं। हमारे डॉक्टर हमारे लिए सर आंखों पे उनके सजेशन भी और उनके एक्सपर्टीज़ भी, उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं ये उसका भी हिस्सा। अगर हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर ये इनके साथ बैठेंगे, जो ये समझते हैं कि अगर इस चीज़ के ऊपर अमल करना है तो यकीनन उनकी जो पॉलिसीज़ है उसको भी इसका हिस्सा बना दिया जाएगा। अब ज़रा मैं आती हूँ उन लोगों पर जो मौलाना तारिक जमील ने दुआ मांगी, हम सब ने दी कि, और बल्कि आपका भी और आपके चैनल दुनिया का भी शुक्रिया, क्योंकि आप लोग उस टेलीथॉन का हिस्सा थे कि प्राइम मिनिस्टर 4 बजे से लेकर अब तक बैठे हुए थे और आप सब भी बैठे हुए थे और आपने कौम की खातिर इस दुआ भी मंगवाई और आप लोगों ने एक टेलीथॉन की जिसमें आप लोगों ने लोगों से अपील की, मदद की, मुखैर हजरात से और तमाम उन लोगों से जो किसी की भी मदद कर सकते हैं इस पेंडेमिक बीमारी में। तो मुल्क क्राइसिस का शिकार है, तो उसका भी आपका शुक्रिया। अब जिसने जो दुआ मांगी, आई एम सॉरी, आई एम नो वन, बल्कि मैंने भी साथ दुआ मांगी है। मैं ज़रा बेशरम और बेहया लोगों के ऊपर आती हूँ जो आपने असल में क्वेश्चन किया। बेशरम और बेहया यकीनन वो लोग हैं जिनके बारे में डेविड रॉस ने कहा कि मैं लंदन के अंदर बैठा हूँ, शहबाज शरीफ साहब अगर आएँ और मेरे ऊपर जो है वो आके मुझे मुकदमे में ले जाए, क्योंकि आप लोग जो शहबाज शरीफ साहब थे वो इरा के फ़ंड खा गए थे, कफन चोर हैं और ये जो है ज़ज़ा ज़दगान के पैसे खा गए थे। तो जो हमारे जो बेहया लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने 25-25 साल के IPPs की, जिन्होंने जो है इस मुल्क को कर्ज़ों में झोंका, बिजली जो है वो महंगी ख़रीदे, चाहे हम ख़रीदे चाहे हम ना ख़रीदें। 25-25 साल के उन्होंने ऐसे इस मुल्क को उसमें मुआहदों के अंदर झकड़ दिया कि अगर हमारी बिजली की कंजम्पशंस ना भी हो तो भी हमने उनको कैपेसिटी चार्जेस देने तकरीबन 4.5-5 अरब पिछले 5 सालों में। इन नालायक जो पिछली हुकूमत थी, जिसके लोग अभी आपको बता रहे थे कि बेहया लोग कौन होते हैं, तो मैं ज़रा उनके बेहयाओं की बात करना चाहती हूँ कि ये IPPs जो थे ये 42 के करीब है। ये खैर से जो है वो पाकिस्तान में जो वो है बिजली बनाते हैं मुआहदे, वो माशाल्लाह से पैसे के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इनके मुआहदों की वजह से जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किए थे पिछले हुकूमतों की वजह से डॉलर में कैपेसिटी पैसे वो करनी पड़ती है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। टैरिफ इतना ऊंचा हो गया है कि 4.5-5 अरब तो खैर से इनके उसमें, और अभी 25-25 साल के हैं, तो ये वो बेहया लोग हैं। इसके अलावा भी बेहया लोग हैं जो हर दफ़ा किसी बीमारी का बहाना बना के लंदन भाग जाते हैं। 31 ट्रिलियन का उन्होंने इस मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ाया है और जब वापस आते हैं, जब नैब में उनकी पेशी होती है, तो खैर से उनको फरमाते कि मैं तो 70 साल का एक बूढ़ा हूँ, मैं पैर पे खड़ा नहीं हो सकता, और चूंकि मुझे खतरा है कोरोना वायरस की वजह से मुझे बाहर न जो है वो भेजा जाए, तो मुझे रिलीफ दिया जाए। तो बेशर्म और बेहयाओं की वाकई यहाँ पे कमी नहीं है, यहाँ पे आके मोरालिटी का सबक देते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर 4 घंटे आप लोग के साथ, तमाम चैनल के साथ मिलकर कौम की खातिर भीख मांग रहा होता है कि आप लोग आए आके मदद करें, तो उसका मजाक उड़ाते हैं। 55 करोड़ क्या 55,000 अरब भी इंशाल्लाह इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलेंगे। और वैसे मैं वो 10 जो है वो हॉस्पिटल ढूंढ रही हूँ जो शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी वो मैंने बनाए हैं, तो समझ नहीं आया कि उसमें कोरोना वायरस का उसमें इलाज होता है, वो आइसोलेशन वार्ड में। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे हैव टू टेक दी, आपने बड़ा और आके जी वो आवाज देने चले आते हैं जी। राइट, तिरछी टोपी राना साहब, ये जो एरा का फंड खाने वाले शहबाज शरीफ साहब, ये कर्जा मकरूज करने वाले बीमारी की, ये बेहिया है, असल में ये बेशरम है। ये पॉइंट दिया है मिनिस्टर साहिबा ने। आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैंने आगे जाना चॉइस साहब की तरफ। इनके मतलब आया आज देखिए, आपकी वजह से
नहीं देखिए, उलमाए कराम पे मामला ये उंगलियां ना है उठाएं। कि देखिए मामला ये है कि ये बेशर्म और बेहया की जो दुआ की है मौलाना तारक जमील साहब ने, और ये तो उन्हें पूछना चाहिए या उन्हें सही मालूम होगा। वैसे उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा पूरी कौम, हम सब लोग, सबको उन्होंने बेशर्म भी कहा, बेहया भी कहा। अब उसमें जो डिफरेंशिएट है वो बिल्कुल मिनिस्टर साहबा ने अपने तौर पे अपने जहन के मुताबिक डिफरेंशिएट किया। अब मैं उसका डिफरेंशिएट अपने मुताबिक करूँगा। मैं डिफरेंशिएट इस तरह से करूँगा कि वो ऐशा गुलेलई ने जो बातें की थी, ये वो बेशर्म और वो बेहया हैं कि जो वहाँ पे बनी गाला में इकट्ठे होके तो उनको बरगलाते हैं और उसके बाद इस किस्म के जो है वो पॉलिसी के ऊपर करें ना, जातियात के ऊपर मत उतरे ना, जातियात के ऊपर। मेरे पास भी आयशा आहत समेत अब 4 बीवियों से मेरे पास भी बड़ी डिटेल है। आप बीच में मत बोले, जातियात के ऊपर बात मत करें ना, जातियात के ऊपर बात मत करें, इसको रोके, अपना स्टिकर ऊंचा रखें, जातियात के ऊपर बात करें, पॉलिसी के ऊपर बात करें। राणा साहब इसको रोके। अच्छा, मैं इसके साथ बराह रास्त बात करूंगा, फिर आपके लिए मुश्किल होगी। हाँ अच्छा चलो, नहीं आप मुझसे बात करें, साहब से बात करें। ठीक है, जातियात में मैंने पॉलिसीज के ऊपर बात की, मैंने जातियात के ऊपर बात नहीं की है। सुन ले ठीक, ये बात सही है। आपको फिर जो है वो मुश्किल होगी कि आपके प्रोग्राम में बात हुई। मामला ये है कि मेरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई आयशा आहत की तरह मुझे सड़कों के ऊपर नहीं घसीट सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहब को बात तो करने दे, इसको रोको यार, प्रोड्यूसर साहब मुझे बात करने दे। राणा इसको रोको। फिर अगर इसने इस तरह से करना तो फिर क्या प्रोग्राम करना, ये तो कोई बात नहीं है। राणा साहब बोले, आप राणा साहब बोले जातियात में जाए, प्लीज बताइए। शर्म मेरी इस्लाह के मुताबिक बेशर्म और वो बेहया लोग हैं जिन लोगों ने ये पिछले 2-3 महीनों में 150 से 200 अरब रुपए का डाका डाला है आम आदमी की जेब के ऊपर, और वो लोग जो है वो वज़ीर आज़म के दाएं और बाएं बैठे हैं। उन लोगों को वज़ीर आज़म ने जो है वो प्रमोट किया है। अब आप ये देखें कि अब जिस किस्म की गुफ्तगू, यानी इनकी जो टीम है उसमें वो बाजी बदजुबान ले लें या वो पिंडी या इन साहिबा को लेने जो आपके साथ बैठी हैं, कि इनको ना कोई शर्म है ना कोई हया है गुफ्तगू करते हुए। और फिर जब आप इनको आप जवाब देंगे तो फिर इनको जब जवाब देंगे तो फिर ये कैलिबर, फिर ये कहते हैं कि जी ये हो गया, ये वो हो गया। मैं समझता हूं कि फिर हमारी नज़र में तो वही लोग बेशर्म भी हैं, बेहया भी हैं, जिनके मुतल्लक तारक जमील साहब ने जो दुआ की है वो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने बुलाया उन लोगों ने जो है वो उन लोगों ने जो है उन लोगों को ही उन्होंने कहा है। और यही लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर अजाब हैं, और यही वो अजाब है जिसकी वजह से ये कोरोना का अजाब आया है। राइट, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं अगर आगे चॉइस साहब की तरफ जाऊं, उसके बाद ज़रताज साहब आपके पास लाजमी आऊँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांसमिशन आज चल रही थी और हमने बहुत अच्छी स्पिरिट में आज प्राइम मिनिस्टर से और सब हमने फंडिंग की है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने भी सवाल पूछा उनसे कि प्राइम मिनिस्टर को गाइड करने के लिए क्या डॉक्टर्स हैं या वो किस तरह गाइडेंस ले रहे हैं सारी। उन्होंने बताया कि उनका एक पूरा नेशनल सिस्टम है कोऑर्डिनेशन का, जिसमें ऑब्वियसली ISPR भी है, ISI भी है, उन्होंने बताया, और हमारी सिविलियन लीडरशिप भी है, असद उमर साहब भी हैं, उसको लीड करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन एंड में ऑब्वियसली मौलाना तारिक जमील साहब की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैंने कहा चले पेश कर दूँ आपके आगे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो अजाब आने आना था हमारे ऊपर, क्योंकि हम सब बेहया भी हैं, फौज भी हैं, झूठे भी हैं, पता नहीं क्या कुछ है। ऑब्वियसली सिवाय प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने ये भी कह दिया था। तो अभी ज़रताज साहिबा भी ये कहती हैं कि आपकी नालायक एक सब्सटेंस पे बात की है ज़रताज साहिबा ने, जो एक पॉइंट है कि ये आप लोगों की नालायक हुकूमतों के कर्जे और उनकी नाअहलियाँ जिसकी वजह से अजाब नाजिल हुआ है पाकिस्तान पे, और इस वजह से उन्होंने तो खैर कह दिया बेशरम है आप लोग। नहीं, मैंने ये नहीं कहा किसी के से बेहया भी हैं आप इस वजह से। कमरान शाह, मैंने ये नहीं कहा किसी के से। अच्छा, अजाब नहीं, सॉरी आपने अजाब का नहीं कहा, वो मौलाना साहब ने कहा था। आपने कहा कि बेशरम बेहया का मतलब ये लोग हैं नालायक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। चॉइस साहब, आप जैसी नालायक हुकूमतें बेहया बेशरम है, मौलाना साहब का जिक्र आपकी तरफ से तस्करा। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। पहली गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है आज
जितनी तजलील मौलाना तारिक जमील साहब ने की है इस मुल्क के लोगों की, इस मुल्क के आवाम की, इस मुल्क के हर शोबा ज़िंदगी की, ताजरों की, आम आदमी की, जो लोग भी हैं, मेरा ख्याल है इससे पहले कभी इस किस्म की नहीं हुई। और उससे ऊपर कसर जो है वो मैं आपसे एग्री पूरी करता कर दी है मोहतरमा ने, और मोहतरमा ने पूरी कर दी है, यहाँ पे बैठकर पूरी कर दी। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा लफ्ज़ों के चुनाव के अंदर ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं और किस से बात कर रहे हैं। मैं कुछ ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राना साहब ने कही हैं, मैं उससे ज़्यादा बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूँ। देखिए, जब ये डैम के लिए इन्होंने अपील की थी तो उस वक्त इनका ख्याल था, और मेरे साथ बेशुमार लोग जो मिनिस्टर्स थे उस वक्त, और उनका ख्याल था कि चूंकि इमरान खान ने अपील कर दिया डैम के लिए तो 12 से 14 अरब डॉलर आ जाएंगे बाहर से, और 12 से 14 अरब डॉलर अगर आ जाते, ना आप चाइना के पास जाते, ना आप सऊदी अरब के पास जाते, ना आप दुबई यूएई के पास जाते, ना IMF के पास जाना पड़ा। लेकिन आज पता नहीं 10 अरब है, 14 अरब है। आज आपने वो सवाल भी किया, उसका जवाब भी आ गया। दूसरी बात, आज कितने पैसे अभी मेरे ख्याल ढाई अरब मेरा ख्याल है सारा, चलो 2.5 अरब कर लो जी, 2.5 अरब है और 2.5 55 करोड़ ट्रांसमिशन से हुआ है अभी। जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, उसमें जरा मुलाजा फरमा लें कि उसमें 2.5 अरब के अंदर क्या है, कितने लोगों की तनख्वाहें हैं, कितने इदारों की तनख्वाहों के कितने पैसे, कितनी कारपोरेशंस हैं जो बड़ी बड़ी, जैसे आज सुई सदरन का मैं सुन रहा था, फिर बाकी कुछ इदारों की बात सुन रहा था जो बड़ी बड़ी कारपोरेशंस हैं, उनके पैसे कितने हैं, और बाकी लोगों के कितने हैं, बाहर से कितने पैसे आ रहे हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता आपका वो जो सारा आपने बनाया हुआ था, वो जैसे आपका हुकूमत का मयार नीचे आया है, जैसे आपका अपना मयार नीचे आया है, जैसे गुफ्तगू का मयार नीचे आया है, वैसे वैसे आपका ये सारा मयार भी नीचे गिरता चला जा रहा है। तो ये जो बात थी कि नहीं, लोग, आप एक बात करेंगे, ऑनेस्ट हुकूमत होगी तो लोग लाइनों में लगकर टैक्स देंगे, टैक्स पहले से कम हो गया। ईमानदार हुकूमत होगी तो लोग बाहर से इतने पैसे भिजवाएंगे कि हमें रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप अंदाजा तो कर लें ऐसा क्या हुआ है, ये जरा पूछ लेते चौधरी साहब, आपने पॉइंट तो सही उठाया है, मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, ये इनसे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो दावे हुए उसके बरक्स हुआ, और आप कह रहे हैं फंड रेजिंग भी उतनी नहीं हो सकी। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मौलाना तारिक जमील साहब ने जो आज बताया कि कोरोना वायरस का अजाब क्यों हम पे नाजिल हुआ, जरा वो मैं आपको सुनाता हूँ। मौलाना सुनाए जी, मौलाना साहब ने क्या फरमाया। वज़ीर आज़म साहब, आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं, दयानतदार कितने हैं? हम किस कदर झूठी कौम है। अल्लाह ताला ये पहला शख्स है जिसके लिए मेरे दिल से दुआ निकली। इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है, कहाँ तक आबाद कर सकेगा, अल्लाह इसकी मदद करे। जनाब अकेले दयानतदार हैं, बाकी अब मैं आपको वो जुमले नहीं सुनवा सका, प्रोड्यूसर साहब वो सुनवा सके जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है पूरी 22 करोड़ आवाम जो है वो बेहया भी है, बेशरम भी है, और वो झूठ भी बोलती है। और ऑब्वियसली अकेले प्राइम मिनिस्टर हैं जो सबसे अलग है, और वो अकेले कहाँ तक लड़ेंगे। एक ब्रेक लेंगे जिसमें जरताज साहिबा से भी कमेंट लेंगे कि हम बेसिकली जवाब इसका नहीं मिल पा रहा कि हम इस सोच पे चल रहे हैं या डॉक्टर्स की अप्रोच पे चल रहे हैं जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन भी जो है अभी इसको सजेस्ट नहीं किया गया, सख्त लॉकडाउन की बात की जा रही है। एक ब्रेक के बाद व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। आज प्राइम मिनिस्टर के साथ एहसास ट्रांसमिशन थी जिसके अंदर हम सब बैठे हुए थे और हमने प्राइम मिनिस्टर के इस कॉज में लब्बैक कहा। 55 करोड़ का फ़ंड जमा हुआ। हम चाहेंगे आप वो ट्रांसमिशन चाहे ख़त्म भी हो गई हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर का फ़ंड भी वहीं पे ही है, अकाउंट भी वहीं पे ही है, लोगों का मसले भी वहीं पे ही है। लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, उनको आप लोग आपकी ज़रूरत है उस पर दिल खोल कर एहतियात दें और ये हुज्जत तमाम रखें कि पैसे सेफ रहेंगे आपके। जरताज गुल साहिबा, मेरा सवाल वहीं का वहीं रह गया कि यहाँ पे कतई नज़र तारिक जमील साहब कौम को झूठा समझते हैं, बेहया समझते हैं, जो भी समझते हैं और वो समझते हैं ये अजाब है जो कौम पे आया है, ये तो मुश्किल से दुआओं से जाएगा और पता नहीं वो किस तरह दुआएं मांगेगी पूरी कौम जो मौलाना तारिक जमील साहब के हिसाब से, तो फिर ये अजाब जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स जो कह रहे हैं आप उनकी एडवाइस सीरियसली ले नहीं रहे कि ये हॉस्पिटल्स ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ये बिस्तर कम पड़ जाएंगे अगर आप लोगों ने ये लॉकडाउन को इसी तरह खोलते गए जिस तरह के फेडरल गवर्नमेंट खोलना चाह रही है।
एक तो सबसे पहली बात है, आपने सेकंड टाइम ये बात की है, मैं अपनी मुल्क को और अपने आवाम को इंतहाई जिदार और इंतहाई बहादुर और इंतहाई ईमानदार समझती हूँ। मैं समझती हूँ क्राइसिस के अंदर जिस तरह इस मुल्क के लोगों ने रिएक्ट किया है वो तो कमाल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनसे जब भी खिताब करते हैं तो ये लोग उस जुज़वी लॉकडाउन को कामयाब करते हैं। किसी भी उलमाए कराम की दुआ के ऊपर अगर आप मुझसे कोई स्टेटमेंट लेना चाहते हैं कामरान शाह साहब, इसमें मैं नहीं दे सकती हैं कि उलमाए कराम का अपना अक्ल सॉरी मैंने किसी आलिम दीन की दुआ पे आपसे स्टेटमेंट नहीं ली। एक मिनट आप जरा सुन लें, उन्होंने क्या कहा है, पूरी कौम को झूठा कहा है। आप सुन लें जरा, मैं कुछ नहीं कह रहा, सुन लें। मैंने सुन लिया, तीसरी दफा सुनाया। नहीं दोबारा प्लीज, एक दफा। आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं, दयानतदार कितने? हम किस कदर झूठी कौम है। अल्लाह ताला ये पहला शख्स है जिसके लिए मेरे दिल से दुआ निकली। इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है, कहाँ तक आबाद कर सकेगा, अल्लाह इसकी मदद करे। मेरे देश में हया को किसने तार तार, मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है, उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं आपको और मुझे झूठी कौम, मैं नहीं कह रहा आपको। और ना ये दुआ का हिस्सा था, ये दुआ से पहले की उनके फिक्रे थे। जी अब बताइए आप। जी तो जो उलमाए कराम है और उनका जो अपना स्कूल ऑफ थॉट है, जो उनका फ़हम है, वो कामरान शाह साहब अपना जवाब खुद भी दे सकते हैं। आई एम नो वन टू कमेंट और डिफेंड, वो अपने आप को खुद डिफेंड करेंगे। लेकिन ये कि बिल्कुल ठीक है, टीवी और दुनिया देख रही है आपका प्रोग्राम, प्रोग्राम वो आपका देख रही है, तो बेहतर ये है कि हम पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय मैं बराबर जवाब देना चाहती हूँ। पहले सेगमेंट में आपने मुझसे कुछ बातें पूछी और मैंने आपका प्रोग्राम जो भी रिवाइंड करके देखेगा वो ये ज़रूर देखेगा कि जो मैं यहाँ पे पीटीआई गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज मिनिस्टर, मैंने स्टेटिस्टिक्स के साथ बात की है और कुछ जो वो लोग थे उन्होंने पर्सनल अटैक किए। तो मेरी सिर्फ उनसे अपील है और मेरी सिर्फ उनसे ये बात है कि मुझे पता है कि आप लोगों को, मैंने तो IPPs के आपको 25-25 साल के आपको वो बताए, मायदे बताए, जो पाकिस्तानी कौम को जो पैसों में इन्वेस्टमेंट करती है और डॉलर में पाकिस्तान को कैपेसिटी चार्जेस, हम बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें, हमने कैपेसिटी चार्जेस करने हैं। 200 अरब का टोटल, अगर मेट्रो बसता तो 1100 अरब की सब्सिडी देनी है। मैंने तो वो बात की। 10 आपने कहा कि जब हमने हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट बना लिया, हमें वो नज़र नहीं आया क्योंकि आप इलाज करवाने लंदन जाते हैं। तो मुझे पता है कि अपनी अपनी बेशरम और बेहयाई की, और मुझे यहाँ पे ये भी उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे बैठेगी तो आपके लिए बात करना आसान नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, मुझे पता है कि कुछ बेशर्मी की तो हद ये भी होती है। ये तो कौम के पैसे थे कि वो उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर दिन दहाड़े 25-25 लोगों को शहीद किया, उनके मुंह पे, प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह पे गोलियां मारी, तब भी किसी को शर्म नहीं आई है। और जो स्टेट पुलिस थी वो स्टेट टेररिज्म के लिए उस वक्त यूज़ होती थी और गुलो भट्ट उसको लीड किया करते थे, तब भी लोगों को शर्म नहीं आई। और मुझे पता है कि अभी गैरत का मकाम उनके लिए आयशा गुल अलई बन गई, उनको डिफेंड करें। तो कोरोना वायरस में खुदा का वास्ता आयशा गुल अलई की खातर आप मूंचों को ताव किसी और दिन दे दीजिएगा। मेरे पास भी बहुत सबूत है कि 4 उस पे बीमियां किसकी हैं और किसके नाम पे टीटीज आती, किसके नाम पे बेनामी जायदादें आती हैं। ये आयशा अहद नहीं है कि इसको आप यहाँ पे सड़कों पे घसीट लेंगे। यहाँ पे जी मैं बैठी हूँ और मैं अपने जवाब के लिए बैठी हूँ। तो राणा साहब मुझसे बड़े हैं, उनसे बेहतर है कि हम ज़ातियात पे बात न करें। मैं और राणा साहब दोबारा से सियासत कर लेंगे। सियासत का ये टाइम नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे को नीचा दिखाना ही नहीं चाहिए, कौम को इकट्ठा होने का टाइम है। तो अगर आपका प्राइम मिनिस्टर आपसे पैसे मांगता है, अपील मांगता है लोगों की खातिर, तो आपको उसके ऊपर लबैक कहना चाहिए। तो देख खुल के ये बात सही है, ये तो हमने भी आज किया है इस जी नहीं सुल्तान साहब ठहर जाए। अब डॉक्टर, आप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं इस बारे में आपके साथ लब्बैक कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो पैसे मांग रहे हैं उस पर देने चाहिए। हम आज इसलिए मैं देखे लाहौर से चल के इस्लामाबाद इसी काम के लिए, सिर्फ इसी कार खैर के लिए, एंड वी स्टैंड बाय विद हिम, इसमें कोई दो राय नहीं है। राणा साहब आप भी जो है छोड़े पॉइंट स्कोरिंग, छोड़े बेहयाई और बेशर्मी की जो बातें हो रही हैं, आप जो है उसमें कार खैर में अबव जाके आप बेशक प्राइम मिनिस्टर के साथ ना बैठें, आप वैसे चैरिटी कर दें। नवाज इमरान खान साहब के मतलब कि पता है सबको कि एक ऑनेस्ट आदमी है, तो आप चैरिटी तो कर सकते हैं ना, आपकी पार्टी मिलकर फंडिंग कर सकती है कोरोना के लिए। जी नहीं देखें कामरान शाहद, मामला ये है कि ये जो स्टाइल है ना गुफ्तगू करने का, कि आप पहले 10 बातें बेशर्मी से करें, बेहयाई से करें, फिर 3-4 बातों का गलत तौर पे इंतहाई बेशर्मी, इंतहाई बेहयाई, इंतहाई डिटाई से जो है वो जिक्र करें, और उसके बाद कहें कि नहीं राणा साहब तो मुझसे बड़े हैं और कोरोना के ऊपर बात करें, किसी और के ऊपर बात ना करें।
तो ये जो स्टाइल है गुफ्तगू करने का, ये इसको सारे समझते हैं, इसको मैं भी समझता हूँ। और बात ये है कि अगर इस किस्म की यानी बेहयाई के जो है अल्फाज इस्तेमाल आप करेंगे तो उसके बाद फिर देखें हमारे पास भी इसका बड़ा ख़जाना है। और जब आप किसी का नाम लेके यकीनन मुझे पता है माशाल्लाह, उसमें आप लोग की एक्सपर्टीज बाई नेम जो है, सरताज साहब आपकी बात है वो नहीं बोले थे राणा साहब, प्लीज देखें फिर थोड़ा अनफेयर है। फिर उसके तो फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज बता दी ना, उन्होंने कहा कि हमारे पास खजाना है अल्फाज का, वो मुझे पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और खजाना आपका ही है, वो कोई हमारा कोई जाती मलकियत तो नहीं है, वो आपका ही है। वो नहीं आप बड़े माशाल्लाह, आपकी डोमेन बहुत बड़ी, आपकी फतवे लगाने की डोमेन भी बहुत बड़ी है, मुझे पता है। चंद इख्तबासात अगर पढ़ दिए जाए ना तो फिर जो है वो आपको समझ लग जाए। लेकिन बहरहाल कामरान बात ये है कि लेकिन आपकी वाली समझ राना साहब मुझे यकीन नहीं समझनी, यकीन करें आप बेशक वो नहीं पॉइंट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर बोलो, मेरी बात में मत बोलो, मैंने कोई देखिए राणा साहब मेरी बात पे आप ज्यादती कर रही हैं राणा साहब, प्लीज। अब तीन दफा उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। जी राणा साहब की बात सुने यार, प्रोड्यूसर साहब प्लीज, राणा साहब क्या कह रहे हैं। जी राणा साहब कंप्लीट कर लें। मेरा आपसे क्या चैरिटी में हिस्सा लें आप? देखें कामरान साहब, बिल्कुल चैरिटी में बिल्कुल हमने ख़ुद अपने तौर पे जो है वो चैरिटी फ़ंड भी इकट्ठा किया है, और हमने उसको जो है वो अपनी बेहतरीन जगहों पे जहाँ पे अपने हलकों में, और उसके अलावा डॉक्टर्स को जो प्रोटेक्टिव किट्स थी उनमें जो है वो इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा हम और भी जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, और इस बारे में हमारा बिल्कुल गवर्नमेंट से पहले दिन से जो है वो पार्टी ऑन बोर्ड है कि हम इसके ऊपर जो है वो हर हद तक जो है वो कोऑपरेट करने को जो है वो तैयार हैं। बाकी ठीक है गवर्नमेंट की जो अपनी पॉलिसी है, लेकिन मैं ये देखो अब मैं देखे आपको बता दूं, आज जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने ये क्या इसको टेलीथॉन कहते हैं जो किया है, उसमें जो इकट्ठा हुआ वो तो सारी बात जो है वो सामने आ गई है। मेरा ख्याल है कि अगर जितना टाइम इन्होंने तमाम जो है वो चैनल से लिया है, अगर ये वैसे ही कह देते कि इस टाइम के अंदर जितनी जो है वो आपको एडवर्टीज़मेंट है उसके पैसे आप जो है वो इस फंड में जमा करा दें, तो मेरा ख्याल है इससे जो है वो दुगने हो जाते। लेकिन वहाँ पे जो मौलाना ने जो बातें की हैं, जो दुआ की है, कामरान साहब आपने ये प्रोग्राम जो है इसमें आपने इसकी बुनियाद रख दी है। अब आप देखेंगे कि ये कौम जो है ना, ये वाहद दयानतदार और इस मौलाना के साथ क्या करेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन नोट कर लें और आने वाले दिनों में आप देखिएगा। असल में राणा साहब मैं एक थोड़ी चीज़ करेक्ट कर दूं, ये दुआ का हिस्सा नहीं, इससे पहले की स्टेटमेंट दी है इन्होंने ये। जी चौई साहब योर टेक। जी सर प्लीज। अच्छा देखिए, दो गुजारिशात में, एक तो मैं मोहतरमा से कहना चाहता हूँ कि आप एक खातून ना करें ऐसा, जो आप जिस तरह की बात कर रही हैं, मैंने इनसे गुजारिश करनी थी। राणा साहब आप भी छोड़ें इनको, आपको पता है क्या स्टाइल है और किस तरह से चीजें हैं। एक बात तो मैंने ये कहनी थी कि कल चौधरी साहब मैंने बड़ा कंस्ट्रेन किया है, चौधरी साहब मैंने बड़ा कंस्ट्रेन किया है, राणा साहब ने कंटेन किया है, राणा साहब ने कंटेन किया। मुझे पता है, मुझे पता है आपने बहुत हौसला किया है, जितनी बातें हुई हैं आप अगर उसका जवाब देते तो मुझे पता है आपने क्या क्या कहना था। अच्छा मैं गुजारिश ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो कल कराची में डॉक्टर्स ने की और इनकी तरफ से जवाब क्या आया कि वो उधर किसी ने एमएस बनना है और किसी ने कुछ बनना है। वो कल सुबह डॉक्टर ने आकर कहा जी कि मैं तो सिंध गवर्नमेंट करवा रही है ब्लैकमेल जी, मैं तो जॉब करता ही नहीं हूँ। आज लाहौर में होगी है, और फिर ये जो दूसरे लोग हैं भूख हड़ताल करके बैठे हैं, कोई उनसे पूछ नहीं रहा। मुझे इस बात को छोड़े, मैं आपके सामने एक एनालॉजी रखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से एक हमारे जो ट्रंप को फॉलो कर रहे हैं, देसी ट्रंप जो हैं हमारे, वो क्या करते, तो वो कहते थे हीट से खत्म हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मैं जरा आपके सामने एनालॉजी रखना चाहता हूँ। अमेरिका में पहला केस 21 जनवरी को आया था, पाकिस्तान में 26 जनवरी को आया, 26 फरवरी को आया, 36 दिन बाद। यूएस में जो 40 दिनों बाद 1000 मरीज सामने आया था, पाकिस्तान में पहले 30 दिनों के अंदर आ गया। यूएस के अंदर जो पहले 38 दिनों में 40 जो थी वो डेथ्स हुई थी, हमारे यहाँ पे 40 डेथ्स हुई थी 38 दिनों में, हमारे यहाँ पे 40 डेथ हो गई 38 दिनों में जी। इस तरह से आपका पॉइंट क्या है? मैं उधर आना चाह रहा हूँ।
मैं उधर ही सिर्फ एक फिगर और ले लें। यूएस में 54 दिनों के अंदर 8,348 केसेस और 168 डेथ्स आई थी। हमारे यहाँ पहले 54 दिन के अंदर जो है वो जो डेथ्स हुई वो बहुत ज्यादा है उसकी निस्बत जो यूएस के अंदर हुई है। अब सवाल ये है कि हम दुनिया के जो पैटर्न्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उनको नहीं मान रहे, हम इसके उलट बात कर रहे हैं। जो हमने पैसे रखे थे 1200 अरब का शोर किया, उसमें से दिया क्या अभी तक आपने? 60 या 70 अरब रुपया, और बाकी दिया क्या है? किसी को कुछ नहीं दिया अभी तक। ये हुकूमतें होती हैं, ये इस तरह से पैसे इकट्ठे करके आप ये चीजें पूरी नहीं कर सकते। जब सैलाब आया था वतन कार्ड के जरिए 1,40,00,000 लोगों को, वज़ीर आज़म साहब को ये भी नहीं पता कि सबसे बड़ा प्रोग्राम वो था, 1,40,00,000 लोगों को 25,000 रुपया फी फैमिली दिया गया था। सवात में आपको पता है, राना साहब को पता है, नेशनल यूनिटी किसने पैदा करनी होती? उस वक्त सवात के अंदर उस वक्त के वजीर आजम और सदर ने खुद लोगों को कॉल करके बुलाया था। APS के अंदर नवाज शरीफ साहब ने खुद लोगों को कॉल करके बुलाया था, और फिर कहते हैं नेशनल यूनिटी। और लेकिन बात सर ये चॉइस साहब, मैंने आज सवाल पूछा था प्राइम मिनिस्टर से कि आप शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इनको क्यों नहीं मिला लेते इस कॉज के अंदर? तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोग इस कॉज में आ गए तो ये इतना पैसा भी नहीं आएगा, लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब पे। ये मेरा सवाल पूछा था मैं। जरा तनख्वाहों का पैसा निकालेंगे ना, फिर पता चलेगा क्या पैसा आया। सो ये एक ऐसा तमाशा है, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ना होता जिसमें गाली नहीं देनी होती अपोजिशन को। वो तो हर वक्त मौके की, और जिन नीचे मुक्तदी है, ये आपका पॉइंट आ गया सर, जरा देख लें। ये आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक लेने जाऊंगा, लेकिन ब्रेक जाते जाते मैं ये कहता चला जाऊं कि मौलाना तारिक जमील साहब जो है, बड़े उनकी इज्जत है, बड़ा रिगार्ड है उनका, लेकिन उनको कुरान और सुन्नत की तो हमसे ज़्यादा समझ बूझ है। जो वो मौलाना है, उनको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की लॉजिक है कि खुदावंद ताला ये फरमाता है, तो आंखों से ना देख लो, कानों से ना सुन लो, किसी पे इल्ज़ाम ना लगाओ, किसी पे दुश्मनान तराजी ना करो। उन्होंने पूरी कौम को आज झूठा कह दिया। मैं तो हैरान हूँ। उन्होंने कहा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अकेले, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि अगर वो ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर अकेले दयानतदार है, अकेले सच्चे हैं, बिल्कुल होंगे, लेकिन उनको मौलाना तारिक जमील साहब को बसत एहतराम ये किसने इख्तियार दिया कि 22 करोड़ अवाम झूठी है, 22 करोड़ अवाम बेहिया है, और इस बेहियाई और झूठ की वजह से अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल किया? ये किस तरह उनको इल्हाम हुआ? ये समझ नहीं आई बात कि आज उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, क्या ये गुफ्तगू उनकी शान शायद थी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो उनके लिए छोड़े जा रहा हूँ। रब्ता हम कर रहे हैं, वो टेलीफोन लाइन पे आ नहीं रहे, बड़े आदमी हैं, लेकिन मैं उनसे ज़रूर सवाल करूँगा। वहाँ मौका नहीं मिला, उन्होंने वन साइड बात कह के इल्ज़ाम वगैरह लगा के वो चले गए दुआ करा के। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने किस तरह पूरी कौम को मुजरिम साबित किया है अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। एक ब्रेक लेंगे जी। तो आज बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन थी, प्राइम मिनिस्टर का सबने साथ दिया, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने साथ दिया, और वही पाकिस्तानी मीडिया साथ दे रहा था उसको मौलाना तारिक जमील साहब ना सिर्फ पहले तो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को भी झूठा कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया भी झूठा है और पल्ले दर्जे का झूठा है। पता नहीं उनको किसने इख्तियार दिया है कि बगैर आंखों देखे, कानों सुने, सब पे इस तरह इल्ज़ाम लगाते। मेरे जहन में उनका एक बहुत कदावर इमेज है मौलाना तारिक जमील साहब का। मैं उनसे रिस्पेक्ट नहीं करता था, वो पाकिस्तानी अवाम के मुतल्लिक, और वो मीडिया जब वहाँ धूप में बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब तो 5 बजे, हम तो 4 बजे बैठे हुए हैं, कोई लाहौर चल के आया, कहीं से है, मीडिया बैठा है उनके अवाम के लिए, कौम के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव के ऊपर लब्बैक कह रहा है, उनको वो झूठा भी कह रहे हैं, जवाब देने का राइट भी नहीं दे रहे, पूरी कौम को भी झूठा कह रहे हैं और फौश भी कह रहे हैं। अकल हैरान है। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.